तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पेनी स्टॉक के बारे में। ये ऐसे स्टॉक होते हैं जो 2 रुपए से ग्रो होकर 2000 रुपए के भी हो सकते हैं, मतलब कि बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट पर बहुत ज्यादा प्रॉफिट दे सकते हैं। और इसके साथ में आज हम स्टॉक मार्केट के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी सीखेंगे, जैसे कि स्टॉक स्प्लिट्स, मार्केट कैप और कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ता या फिर गिरता कैसे। तो अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया तो ये एक वीडियो बहुत लोगों के लिए आई ओपनर होने वाला है। तो दोस्तों आपने राकेश झुनझुनवाला का तो नाम सुना ही होगा, जिन्होंने इन्वेस्टिंग के जरिए काफी ज्यादा वेल्थ क्रिएट की है। और आपने ये भी सुना होगा कि उन्होंने अपना लाइफ का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट टाइटन कंपनी में किया है। उन्होंने इस कंपनी में 2003 में इन्वेस्ट किया था, जब इस स्टॉक का प्राइस उस टाइम 3 रुपए का था और आज इसका एक स्टॉक 1500 रुपए का मिलता है। तो ये इन्वेस्टमेंट अभी तक 500 गुना ऊपर जा चुका है, जैसे कि आप इस चार्ट में देख सकते हो। और आपको ऐसी बहुत सारी कहानी सुनने को मिलती होगी कि आप ऐसी कुछ कंपनी में कुछ हजार रुपए इन्वेस्ट करते तो जब उस कंपनी का स्टॉक प्राइस 5 रुपए या फिर 2 रुपए था, जैसे कि ये टाइटन कंपनी में, तो आपने उससे काफी ज्यादा बड़ी वेल्थ क्रिएट कर ली हो। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पर हम ऐसे स्टॉक ढूंढे कैसे, क्योंकि स्टॉक मार्केट में जो अच्छी कंपनियां हैं अब उनकी शेयर प्राइस 1000 रुपीज से ऊपर हो चुकी है। तो क्या हम इन्वेस्टिंग में लेट हो गए? तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको यही इन्वेस्टिंग का सीक्रेट बताने वाला कि आप कैसे स्टॉक मार्केट के जरिए एक्चुअली में कैसे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले हम यह समझते हैं कि ये पेनी स्टॉक होते क्या है। तो जैसे कि इंडिया में रुपीज होते हैं, आप 1 रुपए के 100 टुकड़े करोगे तो 1 पैसा होता है। तो ऐसे ही यूएस में डॉलर होते हैं और उसके आप 100 टुकड़े करोगे तो 1 पेनी होता है। तो पेनी स्टॉक का मतलब होता है ऐसे स्टॉक जिनका प्राइस बहुत ही कम होता है, जैसे कि इंडियन मार्केट के हिसाब से 2 रुपए या फिर 5 रुपए का एक स्टॉक। और कुछ स्टॉक तो ऐसे भी होते हैं जिनका प्राइस 1 रुपए से भी कम होता है, जैसे कि ये कंपनी का स्टॉक, हमें एक स्टॉक 20 पैसे का मिल रहा है। तो आप इस कंपनी में अगर 20,000 रुपए इन्वेस्ट करोगे तो आपको इस कंपनी का 1 लाख शेयर मिल जाएंगे। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये कंपनी का शेयर फ्यूचर में परफॉर्म कैसा करेगा और ये कंपनी कितने रेट से ग्रो हो सकती है। लेकिन फिर भी लोग ऐसे स्टॉक में इन्वेस्ट करते हैं। तो मैक्सिमम लोग ऐसे स्टॉक में इसलिए इन्वेस्ट कर लेते हैं क्योंकि उनको एक साथ बहुत सारा शेयर खरीदने के लिए मिलता है। क्योंकि आप कोई अच्छी क्वालिटी कंपनी सेलेक्ट करते हो, जैसे कि नेस्ले इंडिया, जिसका एक शेयर 15 से 17,000 रुपए के बीच में मिलता है, और आपको 20,000 रुपए इन्वेस्ट करना है, तो आप इसका एक ही शेयर खरीद पाओगे और इसमें तो कुछ मजा आएगा ही नहीं। आपकी एक शेयर से वेल्थ कैसे क्रिएट होगी? और बहुत लोग यह भी सोचते हैं कि ये स्टॉक ऑलरेडी बहुत महंगा हो गया अब और ये कितना महंगा ऊपर जा सकता है। तो इसलिए बहुत सारे बिगनर्स पेनी स्टॉक चुन लेते हैं, क्योंकि उसमें उन्हें लगता है कि उनको इसमें बहुत बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज बताता हूँ जो आप लोगों ने कभी नहीं सुनी होगी। तो जो मैं स्टार्टिंग में आपको राकेश झुनझुनवाला का एग्जांपल लिया था कि उन्होंने 2003 में इन्वेस्ट किया था, एक्चुअली में उस शेयर की प्राइस उस टाइम 2003 में 3 रुपए का नहीं था। उसका एक्चुअल प्राइस उस टाइम 60 या फिर 70 रुपीज के आसपास था, जैसे कि आप इस कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आप देख सकते हो। अब आप में से बहुत लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो सकते हो कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमें तो गूगल के प्राइस चार्ट पे दिख रहा है कि उस टाइम पे इस स्टॉक का प्राइस 3 रुपए था। तो दोस्तों इसकी वजह यह है कि कंपनी अपने शेयर को स्प्लिट कर देती है, जिसको हम स्टॉक स्प्लिट कहते हैं। अभी इसमें होता यह है कि कंपनी अपने स्टॉक को कुछ हिस्सों में ब्रेक कर देती है। इसको हम थोड़ी देर में बहुत ही डिटेल में समझने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हम यह समझने की कोशिश करते हैं कि कंपनी ऐसा करती क्यों है और ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है। कंपनी स्टॉक स्प्लिट इसलिए करती है क्योंकि वो चाहती है कि जनरल पब्लिक उनके शेयर में इन्वेस्ट करे। क्योंकि अगर कोई कंपनी का स्टॉक बहुत ज्यादा महंगा हो जाएगा, जैसे कि लाखों रुपए का, तो जिन लोगों के पास कुछ हजार रुपए हैं स्टॉक में इन्वेस्ट करने के लिए, तो वो तो उसमें इन्वेस्ट कर ही नहीं पाएंगे। जैसे कि आप वॉरेन बफे की कंपनी बर्कशायर हैथवे को देखें तो इसका एक शेयर का प्राइस अभी लगभग 4,35,000 US डॉलर्स है, मतलब एक शेयर इंडियन रुपीस के हिसाब से ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का है। तो वॉरेन बफे ने अपनी कंपनी के शेयर को कभी स्प्लिट किया ही नहीं है, क्योंकि यूएसए में फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का ऑप्शन होता है, जिसका मतलब यह है कि आप किसी भी कंपनी में $1 भी इन्वेस्ट कर सकते हो, भले ही उस शेयर का प्राइस कितना भी महंगा हो। तो अगर आपको बर्कशायर हैथवे में $1 इन्वेस्ट करना है तो आपको उस कंपनी का आपको एक शेयर का 0.000 हिस्सा मिलेगा। तो इसलिए वॉरेन बफे ने अपने स्टॉक का कभी स्प्लिट किया ही नहीं है, क्योंकि उससे उनको कुछ फायदा होता ही नहीं। लेकिन इंडिया में ये फ्रैक्शनल शेयर बाय करने का सिस्टम है ही नहीं। तो अगर आपको नेस्ले का शेयर खरीदना है तो और आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप इस शेयर को खरीद भी नहीं सकते हो। तो इसीलिए इंडिया में ऐसी महंगी स्टॉक को बार बार स्प्लिट करना पड़ता है, ताकि उस शेयर का जो प्राइस है वो एक अफोर्डेबल रेंज में रह सके, मतलब कि कुछ हजार रुपए के आसपास। अब ये स्टॉक स्प्लिट काम कैसे करता है, इसका हम एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इमेजिन करिए कि एक छोटी सी कंपनी है जो कि 100 शेयर कंपनी इशू करके रखी है, यानी कि इसके 100 शेयर आउटस्टैंडिंग है और उसके हर एक शेयर का प्राइस 1000 रुपीज है। तो इस हिसाब से इस कंपनी के सारे शेयर खरीदने के लिए या फिर कंपनी को पूरा खरीदने के लिए आपको 1 लाख रुपए पे करना पड़ेगा। तो आप 1000 रुपए से सारे शेयर खरीद सकते हैं, वो होता है 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट। तो हम इस 1 लाख रुपए को मार्केट कैप कहेंगे, मतलब कि पूरी कंपनी की मार्केट वैल्यू। अब मान लीजिए आपने 10 साल पहले इस कंपनी का एक ही शेयर खरीदा और आज 10 साल के बाद ये कंपनी ग्रो हो गई और इसका एक शेयर का प्राइस इंक्रीज होकर 20,000 रुपए का हो गया, मतलब कि 20 गुना ऊपर चला गया। इसका मतलब यह है कि तो इस कंपनी की मार्केट वैल्यू भी 1 लाख रुपए से इंक्रीज होकर 20 लाख रुपए हो गई है, क्योंकि ये कंपनी 20 गुना ग्रो हो चुकी है। तो लेकिन इस कंपनी को लगता है कि ये 20,000 रुपए जो इसका प्राइस है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव हो चुका है, बहुत लोग इसे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो कंपनी के मैनेजमेंट ने यह डिसाइड किया वो स्टॉक स्प्लिट करेंगे। और मान लीजिए इस कंपनी ने 1/10 का स्टॉक स्प्लिट किया, तो इससे होगा ये, पहले आपके पास कंपनी का एक ही शेयर था 20,000 रुपए का, लेकिन अब आपके पास 10 शेयर हो जाएंगे, क्योंकि कंपनी ने आपको एक शेयर के बदले 10 शेयर दे दिए।
जाती है। पहले आपके पोर्टफोलियो की वैल्यू 20,000 रुपए की थी और एक शेयर का प्राइस 20,000 रुपए था। अब हर एक शेयर का प्राइस 2,000 रुपए का हो जाए और आपका पोर्टफोलियो अभी भी 20,000 रुपए का रहेगा। मतलब कि आपके हर एक स्टॉक का प्राइस नीचे गिर के 2,000 रुपए का हो जाएगा। और जहां हम बात कर रहे हैं कंपनी की स्टॉक स्प्लिट से पहले, जहां कंपनी की मार्केट कैप थी 20 लाख रुपीस की, उसके 100 शेयर मार्केट में थे, लेकिन स्टॉक स्प्लिट के बाद अब कंपनी के 1000 शेयर हो जाएंगे। मतलब ये भी 10 गुना बढ़ जाएंगे और इससे भी कंपनी की मार्केट वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। दोस्तों, बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक स्प्लिट से या फिर बोनस शेयर से या फिर स्टॉक डिविडेंड से आपको इसके पैसे मिलते हैं, पर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। जब तक मार्केट वैल्यू कंपनी की इंक्रीज नहीं होगी तब तक आपके पोर्टफोलियो की भी वैल्यू इंक्रीज नहीं होगी। तो कंपनी को स्टॉक स्प्लिट से पहले खरीदने का भी कोई फायदा नहीं होता। आपको कंपनी को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखना होगा जब तक कंपनी ग्रो हो रही है। तो दोस्तों, आप थोड़ा गौर करोगे तो आप देखोगे कि जब कोई भी कंपनी का आईपीओ निकलता है, मतलब कि कोई भी कंपनी अपने शेयर को पब्लिक में इशू करती है, तो अक्सर ऐसे शेयर का प्राइस हमेशा 100 रुपए से लेकर 1000 रुपए के बीच में होता है। जैसे कि एसबीआई कार्ड्स का जब आईपीओ आया था उस टाइम 750 रुपीज का था। बारबेक्यू नेशन का आईपीओ के टाइम पे प्राइस 500 रुपए का था और इंडिगो पेंट्स का आईपीओ के टाइम प्राइस 1500 रुपए। तो कोई भी कंपनी आईपीओ के टाइम स्टॉक का प्राइस 2 रुपए या फिर 5 रुपए नहीं रखती। तो सवाल ये उठता है कि कोई भी कंपनी जब अपना स्टॉक का प्राइस 100 रुपए से स्टार्ट करती है और उसका स्टॉक का प्राइस गिरकर 2 रुपए का हो जाता है, यानी कि एक पेनी स्टॉक बन जाता है, तो वो स्टॉक इतना नीचे गिरता कैसे? क्योंकि स्टॉक मार्केट क्रैश में भी ज्यादा से ज्यादा स्टॉक मार्केट 50 से 60% तक गिर सकता है, या फिर रिसेशन आ जाए या फिर कोविड टाइप की सिचुएशन, मार्केट हमेशा ही 50-60% ही गिरते हैं, पर पेनी स्टॉक 98-99% नीचे गिर जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हमें ये चीज पता चलती है कि इतना कम प्राइस किसी भी स्टॉक का तब होता है जब कंपनी बहुत ही ज्यादा बुरी सिचुएशन में आ जाती है। या तो कोई कंपनी फ्रॉड केस में पकड़ी गई हो, उनके प्रोमोटर भाग चुके हैं, या तो कंपनी का बिजनेस मॉडल पूरा ही खराब हो चुका है, या तो उसके बैलेंस शीट में करोड़ों के लोन्स भरना बाकी है। मतलब कि इन शॉर्ट ऐसी कंपनी जो बहुत ज्यादा रिस्की हो चुकी। तो जब आप स्टॉक मार्केट में न्यू होते हैं और आपके पास थोड़ा सा पैसा है और आपको बिजनेस को एनालाइज करने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है और आपने अपनी लाइफ में एफडी के अलावा कहीं भी और इन्वेस्ट किया ही नहीं है, तो आपको रिस्क ज्यादा लेना चाहिए या फिर कम। लेकिन दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि कोई भी रिस्क के बारे में बात करता ही नहीं है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि आपको सही तरीके से गाइड करने वाले लोग मिलेंगे ही नहीं, क्योंकि 90% लोगों को स्टॉक मार्केट की इतनी नॉलेज होती ही नहीं और बाकी 10% जिनको नॉलेज होती है वो तो सिर्फ अपना ही सोचते हैं। तो अब आप किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डीसीएफ वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू और यहां तक मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल विच इंक्लूड्स वॉरेन बफेट इंडिकेटर एंड इंट्रिंसिक वैल्यू, जो कि वॉरेन बफेट प्रिंसिपल पर बनी है, उनके फॉर्मूले पर बनी है, ये सब आपको मिल सकता है marketmilestone.in पर। हमने आपके लिए सिंपली फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंडामेंटल एनालिसिस कैसे रीड करना है किसी भी कंपनी का, ये हमने आपके लिए अवेलेबल किया है सिर्फ 299 के सिंगल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पर। तो अब आपको इसमें मिलेगा फंडामेंटल स्टेटमेंट आप कैसे रीड करें। इसके लिए आपको एक एक्सेल मिलेगी जो आपके लिए लाइफ टाइम तक रहेगी। इसके बाद आपको मिलेगा मार्केट माइलस्टोन वैल्यूएशन मॉडल, ये भी आपके लिए लाइफ टाइम तक अवेलेबल रहेगा। इसके बाद मिलेगा आपको इंट्रिंसिक वैल्यू शीट, जिसमें आपके लिए कुछ डेटा दिए हुए हैं, आपको इसे हमारे वेबसाइट में जाकर इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेटर में डालना है। तो ये आपको किसी भी कंपनी का इंट्रिंसिक वैल्यू निकाल कर दे देगा और इसके साथ साथ आपको मिलेंगी बहुत सारी बुक्स और बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आपको मिलेगा बहुत सारी एनालिसिस, आपकी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करने के लिए आपने सही जगह पैसा लगाया है या नहीं। और इसके साथ साथ हमारी वेबसाइट में और इसी पैक में आपको मिलेगा कोर्स, जिसमें हमने 29 चैप्टर्स फॉर डीप डाउन एनालिसिस ऑफ टॉप 500 सेक्टर्स इन इंडिया, ये भी आपके लिए हमने बनाकर दिया है। और इसके साथ साथ म्यूचुअल फंड, आप सही म्यूचुअल फंड कैसे खरीदें, ये भी हमने आपको बताया है। और इसके साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस एंड स्टॉक वैल्यूएशन एंड इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ एनी स्टॉक, ये भी हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है विद ए सिंपल सब्सक्रिप्शन मॉडल ऑफ 299 रुपीज। तो आप जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं और किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को रीड कर सकते हैं, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको कोई भी कैसी भी एडवाइस दे, कोई सी भी स्टॉक की एडवाइस दे, आपको सबसे पहले आपको उस स्टॉक को फंडामेंटली एनालाइज करना है, उसकी वैल्यूएशन देखना है इन वॉरेन बफेट इंडिकेटर, कैश फ्लो स्टेटमेंट देखने, बैलेंस शीट देखनी है उसकी, और ये आपको सिर्फ मिलेगा एक क्लिक पर, जो कि हमने आपके लिए बनाया है सालों की मेहनत करके विद डिफरेंट इंडस्ट्री स्टैंडर्ड क्वालिटी चेक प्रोडक्ट, जो कि हमने आपके लिए प्रोवाइड किया है सिर्फ 2,999 रुपीज में। तो जल्दी से जाकर आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं। अगर आपको इस कोर्स के बारे में ज्यादा जानना है तो हमने आई बटन पर आपको वीडियो की लिंक दे दी, आप जाकर उसे देख सकते हैं। क्योंकि आप सिंपल सा कोई भी यूट्यूब सर्च करोगे तो आप खुद देख सकते हो, आपको हॉट स्टॉक या फिर पेनी स्टॉक के बारे में काफी ज्यादा वीडियो मिलेगी। कुछ यूट्यूबर्स तो ऐसे हैं, हर रोज नए 5 मल्टीबैगर स्टॉक के ऊपर वीडियो बना लेते हैं और उनके वीडियोस पे लाखों व्यू आते रहते हैं। तो ऐसा काम करके ये लोग तो कंटिन्यूसली पैसा कमा लेते हैं, लेकिन इनके रिकमेंडेशन पर आप पैसा कमाओगे कि नहीं, या फिर आप अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट भी कर पाओगे कि नहीं, इसकी कोई भी गारंटी नहीं हो। तो इसलिए हमें यह जानकर सरप्राइज होने की जरूरत नहीं है कि मैक्सिमम न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में लॉस क्यों लेते हैं, और जब सारे न्यूबीज लॉस लेते रहते हैं तो प्रॉफिट कमाता कौन है। तो ये वही थोड़े से सेंसिबल इन्वेस्टर होते हैं जो अच्छी क्वालिटी के कंपनीज में इन्वेस्ट कर अपना वेल्थ कंटिन्यूसली ग्रो करते रहते हैं, और सारा प्रॉफिट वो थोड़े से लोग लेकर जाते हैं जिनके नॉलेज और कंपाउंडिंग की वजह से। अल्टीमेटली तो कंपनी की एक्चुअल ग्रोथ ही डिपेंड
करती है शेयर प्राइस पे, शेयर प्राइस के बढ़ने और गिरने के लिए। इसीलिए जब आप अपने आप को क्वेश्चन पूछते हो कि ये शेयर ऑलरेडी इतना सस्ता हो गया और कितना नीचे जा सकता है, तो आप हमेशा गलती करोगे कि आप अपने आप से सवाल ही गलत कर रहे हो। सही सवाल यह होगा कि वो कंपनी बिजनेस क्या करेगी फ्यूचर में और कितने रेट से ग्रो होगी। अगर आपको ये चीज नहीं पता है तो आपको उसका एक बार इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन पढ़ना चाहिए, कंपनी का रिपोर्ट या फिर उसके फाइनेंशियल को रीड करना चाहिए। और आपको ये सब भी नहीं आता तो आप हमारे वेबसाइट पे जा सकते हैं, वहां पर आपको ऑलरेडी 1-2 क्लिक पर आपको पूरी फाइनेंशियल रिपोर्ट और क्या है कंपनी की इंट्रिंसिक वैल्यू ये सब मिल जाएगी। तो अगर आप ऐसा करते हो तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये स्टॉक इतना नीचे क्यों जा रहा है और आप अपना लाखों का लॉस बचा सकते। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा और ये भी पता चल गया होगा न्यू इन्वेस्टर स्टॉक मार्केट में हमेशा लॉस क्यों कराते हैं, क्योंकि स्टॉक के प्राइस को देखकर कोई भी स्टॉक खरीद लेना सही नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपके लिए लाता रहूंगा ऐसी और वीडियोस। तब तक के लिए दिस इज जैन साइनिंग ऑफ, बाय बाय।